नमस्कार, मैं स्वाति सिन्हा आज एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करूंगी जिसने समाज में स्त्रियों को कई अधिकार दिए, पुरुषों के बराबर का सम्मान दिया। हाँ, मैं हिंदू कोड बिल की बात कर रही हूँ। हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जो समाज में एक बड़ा बदलाव लाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस के भीतर विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्ति के होने के कारण इसका जमकर विरोध हुआ। आजादी के बाद भारतीय समाज में कई रूढ़िवादी विचारों का समावेश था, जैसे हिंदू पुरुषों को एक से अधिक विवाह का अधिकार था, जबकि एक विधवा स्त्री को दूसरी शादी का अधिकार नहीं था। लड़कियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। ऐसे ही कई पारंपरिक व्यवहारों का हिंदू समाज में प्रचलन था। भीमराव अंबेडकर इन्हीं रूढ़िवादी विचारों को खत्म कर समाज में बदलाव लाना चाहते थे। स्त्रियों को भी बराबर का दर्जा देना चाहते थे। 3 अगस्त 1947 को बाबा साहेब को देश का कानून मंत्री बनाया गया। तब 1948 में उन्होंने 20 सदस्यों वाली एक समिति बनाई, जिसमें महिलाओं से संबंधित कुछ नए सुधारों के साथ एक नया हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। इस हिंदू कोड बिल का समर्थन नेहरू ने भी किया। पंडित नेहरू इस बिल के जरिए सामाजिक बदलाव की पैरवी कर रहे थे। नेहरू के लिए शुरुआत में एक ऐसा सवाल था जिसके लिए वे सत्ता को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। वे मानते थे कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए हिंदू कोड बिल लाना जरूरी है। उसी प्रकार भीमराव अंबेडकर भी हिंदू समाज और संस्कृति में जो खामियां थी उनको दूर करना चाहते थे। इस बिल में विवाह, जायदाद और भी कई मसलों पर कानून बनाने की व्यवस्था का प्रावधान था। इस बिल को अंबेडकर और नेहरू दोनों लागू करना चाहते थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत कई कांग्रेसी नेता इस बिल के सख्त विरोधी थे। कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य हिंदू परंपराओं व व्यवहारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध थे। हिंदुओं की निजी जिंदगी में प्रचलित प्रथाओं पर सवाल खड़ा करने से उनकी भावनाओं में भारी उथल-पुथल पैदा हुई। इससे न केवल हिंदू महासभा के परंपरावादी सदस्यों बल्कि राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि कई कांग्रेस के नेताओं ने इस बिल का संसद के बाहर और संसद के अंदर काफी विरोध किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदू संगठन अपने पारंपरिक रीति रिवाजों में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस विरोध के कारण नेहरू इस बिल को पास नहीं कर पा रहे थे। राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसीलिए इस विषय में जनमत तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। जब जून 1948 में इस मसौदे पर बहस की जा रही थी, तब राजेंद्र प्रसाद बतौर अध्यक्ष के रूप में भाषण देते हुए इस मसौदे को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक अच्छी विधायिका वो है जो जनता की आकांक्षाओं का इस मामले में सही प्रतिनिधित्व करती हो। फिर हमारे यहाँ परंपराएं कई रूप में प्रचलित हैं, इसलिए इससे संबंधित सभी वर्गों के समर्थन की आवश्यकता है। फिर राजेंद्र प्रसाद का यह भी मानना था कि कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाया जाए, मुस्लिमों को इससे अलग क्यों किया जाए। तमाम विरोध के बावजूद भी 5 जून 1951 में बाबा साहेब ने बिल को प्रस्तुत किया, लेकिन उस वक्त भारत में संसदीय प्रणाली लागू हो गई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे। लेकिन अब तक चुनाव नहीं होने के कारण संसद के सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए नहीं थे। इसीलिए इन्हीं सदस्यों को इस बिल के संबंध में निर्णय लेना था। संसद में बहस चलती रही और विरोध भी बढ़ता गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होने चाहिए, सिर्फ हिंदुओं को लक्ष्य करना सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने नेहरू का कड़ा विरोध किया और उन्होंने यह भी बात जाहिर की कि वह इस बिल के संबंध में जो भी बहस चल रही है, संसद में जो भी बहस चल रही है, उसे उन्होंने अलोकतांत्रिक बताया और व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखने की बात जाहिर की। इस संबंध में नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच काफी पत्राचार भी हुए। प्रसाद ने कहा कि यदि सरकार फिर भी हिंदू कोड बिल लाना चाहती है तो वह अन्य धर्मों को भी साथ लेकर चले, सिर्फ हिंदू समाज को लक्ष्य न किया जाए।
जबकि नेहरू एक नए बने देश में हिंदू बहुसंख्यकों के मुकाबले अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त सेफ गार्ड देने के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने प्रसाद का यह सुझाव नहीं माना। कानून पास न होने की वजह से बाबा साहेब इतने दुखी हो गए कि 1951 में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अनुसार हिंदू कोड बिल विधायिका द्वारा पास किए गए सभी सामाजिक बिलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिल था। आखिरकार नेहरू ने विरोध को कम करने के लिए इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया। सन 1955-56 में कई संशोधनों के बाद हिंदू कोड बिल पारित हुआ, जिसमें विवाह, विरासत, गोद लेने की प्रथा, उत्तराधिकार आदि से संबंधित कई कानून पारित किए गए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मेंटेनेंस हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आदि शामिल किए गए। इसके तहत अलग अलग जाति धर्म के लोगों को एक दूसरे से विवाह की स्वतंत्रता दी गई। एक से अधिक विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया। लड़कियों को पहली बार संपत्ति का अधिकार दिया गया। लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। ये सभी कानून किसी न किसी रूप में महिलाओं के हक में थे। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह हिंदू जीवन पद्धति में काफी बदलाव की पहल थी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।